टू डू लिस्ट में मेन की गई गलती क्या होती है, वो ये कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क ले लेते हैं, बड़े बड़े टास्क, बड़े बड़े गोल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आज से अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करनी है स्टडीज़ की या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम अपनी एक ह्यूज टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर सारे के सारे मुश्किल टास्क रख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करते तो आप कहोगे कि मैं लिख देंगे टू डू लिस्ट में कि मैं 8 पेजेस या 10 पेजेस बुक के रीड करूँगा। और अगर आप स्टडीज़ बिल्कुल नहीं कर रहे, अभी स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप 3 आवर्स लिख दें कि मैंने 3 आवर्स स्टडी करना है। तो उसके बाद फिर जब आप वो टू डू लिस्ट अपनी रात में देखते हैं कि उनमें बहुत कम टास्क होते हैं जो आपने फॉलो किए होते हैं। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि आपने वो इतना हार्ड टास्क रख लिया था कि आप फॉलो नहीं कर सके। हार्ड टास्क रखने से पता है क्या नुकसान होता है, ये कि हमें ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। अगर हमने अपने एक ही दिन में इतने ज़्यादा बड़े इम्पॉर्टेंट टास्क रख लिए हैं जिनका एक दिन में एक को ही पूरा करना बड़ा टफ है, और आपने इतने सारे रख लिए हैं, तो फिर आपको ओवर थिंकिंग होने लग जाएगी कि कहीं मैं इसको स्किप तो नहीं कर दूँगा, कहीं ये मेरी टू डू लिस्ट ऐसे बेकार से नहीं जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इसको फॉलो ही ना कर सकूं। और ऐसा ही होता है कि आप उसको नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि वो होता ही इतना टफ है। इसी तरह बाकी की भी जितनी हैबिट्स हैं आपने जो टू डू लिस्ट में ऐड की होती हैं, उन सबको देखें कि आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप मंथली गोल रखना चाहें कि पूरे मंथ बाद मैंने ये चीज़ सीख जानी है, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स की बेसिक्स इतनी चीज़ें मैंने मंथ बाद सीख जानी है, या फिर बुक डेवलपमेंट की आदत अगर आप अपने अंदर डालना चाह रहे हैं, तो आप मंथ बाद ये डिसाइड करें कि इतनी हैबिट आ जाए कि मैं डेली के 3 पेजेस रीड कर लूँ। डे बाय डे डिवाइड कर लें कि एक दिन में आप उसको कितना फॉलो करेंगे। अब अगर बुक रीडिंग के ऊपर बात की जाए तो मैंने कैसे बुक रीडिंग की हैबिट डाली थी। जैसे फर्स्ट टाइम मेरे पास अगर बुक आई थी तो वो एटॉमिक हैबिट थी कि कैसे अच्छी आदतों को डेवलप किया जाए, और सबसे पहले यही टफनेस थी कि इस बुक को मैं पढूं कैसे, इसकी आदत कैसे डेवलप हो। बुक पढ़ने के बाद अच्छी आदतें डेवलप करना तो सीख जाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इस बुक को पढ़ने की आदत कैसे डेवलप करूँ, उसके लिए मैंने यही सोचा कि ये अब अगर मेरे पास बुक आ गई है 300 या 400 पेजेस की बुक है, तो इसको मैंने अभी नहीं पढ़ना। मतलब ये नहीं कि बस मैं हरी करूँ कि आज ही दिन में मैं कोशिश करती रहूँ जितना ज़्यादा कवर कर सकूँ उतना ज़्यादा करूँ, ऐसा नहीं करना है। बस ये डिसाइड करना है कि मैंने इस बुक को साल भर में ख़त्म करना है। तो फिर आप देख लें उसके अंदर 300 या 350 पेजेस हैं, तो डेली का 1 पेज आपने पढ़ना है। अब उसको डे में पूरे 1 पेज को कंप्लीट कैसे करना है, वो इस तरह से करेंगे कि हम उसको फिर और मज़ीद डिवाइड करेंगे कि हमने उसके 3 हिस्से कर लिए। 1 पेज को 3 हिस्सों में पढ़ना है, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर लंच से पहले और रात डिनर से पहले। तो फिर सोचें 1 पेज के 3 अगर हिस्से किए जाएंगे एक छोटे से पेज के, तो वो कितना ईजी होगा एक टाइम में पढ़ना। इस तरह आपकी आहिस्ता आहिस्ता आदत डेवलप हो जाएगी। एक दिन 1 महीने में डिसाइड करें कि 1 पेज पढ़ने की आदत लग जाए, अगले महीने फिर उसी पेज को 2 पेजेस कर लें, तीसरे महीने में आप 3 पेजेस के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं 1 महीने में ही आपको 3 पेजेस पढ़ने की आदत हो जाए, तो फिर 10 डेज़ का रख लें कि फ़र्स्ट 10 डेज़ में आपने 1 पेजेस पढ़ने हैं डेली के, फिर सेकंड 10 डेज़ में 2 पेजेस पढ़ने हैं, और थर्ड पार्ट 10 डेज़ का होगा, उसके अंदर आपने 3 पेजेस डेली के पढ़ने हैं। और 3 पेजेस पढ़ने हैं तो यकीनन आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। वो कैसे? सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले, रात डिनर से पहले, और 1-1 पेज तीनों टाइम पढ़ेंगे। इस तरह आपकी बुक हैबिट की आदत डेवलप हो जाएगी। और शुरू में ज़रूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ये बात अपना माइंडसेट रख लें कि आप कोई किताब पढ़ना शुरू करें या फिर कोई भी काम करना शुरू करें, वो फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता। फर्स्ट टाइम में आप प्रोफेसर नहीं बन जाएंगे, फर्स्ट टाइम में आप फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, फर्स्ट टाइम में आप राइटर के तरीक़ाकार को भी नहीं समझ पाते। अभी मुझे इतनी बुक रीडिंग करने की आदत है, काफ़ी बुक्स पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर बुक को स्टार्ट करने में कुछ टाइम स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम लगता है उस राइटर की थिंकिंग को समझने में, उसकी राइटिंग्स को समझने में कि उसने किस अंदाज में क्या बात कही है। उसके बाद फिर ईजी हो जाता है उसको पढ़ना। अब भी हर बुक टफ़ लगती है। मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं रीडिंग करते हुए, ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, लेकिन 8 मंथ्स में भी गोल इतना अचीव कर लिया कि मैं 1 डे में 30 पेजेस बुक रीड कर लेती हूँ बहुत ईजीली। और वो स्टार्ट ऑफ कोर्स यहाँ से किया था कि आधा पेज करना है, कभी कभार आधा पेज भी नहीं हो पाता था तो 3-4 लाइंस एक टाइम पर कर लेती थी, फिर वो पूरा पेज एक दिन में करके कंप्लीट कर लेती थी। इस तरह करते हुए अभी 30 पेजेस पर डे में पढ़ लेती हूँ आराम से। 1 मंथ बाद बुक ख़त्म हो जाती है मेरी। इसी तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना होता है। अगर आप डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब ये बात कि बुक पढ़ने का दिल ही नहीं चाह रहा,
ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने इस तरह से बुक रीडिंग करनी है, लेकिन अब जब कुछ पढ़ने का टाइम आया तो दिल में आ रहा है कि रहने देती हूँ, रहने देता हूँ, नहीं दिल चाह रहा, नहीं करना, या फिर अजीब सा महसूस हो रहा है, या फिर घबराहट हो रही है कि पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, या फिर छोड़ो कुछ और कर लेता हूँ। ऐसे तो ख़यालात आते ही हैं, मुझे भी आते थे। तो इसका मैंने बहुत बेस्ट सॉल्यूशन निकाला था। खुद भी मैंने इस बात को पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने एटॉमिक हैबिट बुक में भी पढ़ लिया था। आप उस चीज़ को अट्रैक्टिव बना दें, मतलब अपने सामने रख दें ताकि आपको गुजरते फिरते दिखाई दे। जैसे अगर आपने सुबह में नाश्ते से पहले पढ़ना है तो ऑफकोर्स आप अपने तकिए के पास रख सकते हैं, उसको तकिए के पास रखा होगा। जिस जगह आप फ़ोन रख के सोते हैं, फ़ोन ना रखें, वहाँ पर बुक रख दें, क्योंकि अभी आपको फ़ोन उठाने की तो आदत है ही। आपका सुबह सुबह आँख खुलते ही आपका हाथ वहीं जाएगा, वहीं हाथ के पास अगर जो है मोबाइल की जगह बुक पड़ी होगी तो आपको फिर जहन में आ जाएगा कि मुझे बुक रीड करना है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद बिस्तर से उठने से पहले ही ज़रा सी बुक खोलें, 3-4 लाइन्स पढ़ें। 3-4 लाइन्स तो होंगी, अगर एक पेज को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 4-5 लाइन से ज़्यादा तो नहीं होने वाली। अगर बुक ईजी और शॉर्ट है तो वो शायद उससे भी ज़्यादा कम लाइन्स हों। ये देखें कि बुक भी आप इजी से स्टार्ट करें, इजी, मीडियम, हार्ड, इस तरह से जाएं। जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने एटॉमिक हैबिट स्टार्ट की थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मीडियम लेवल की है और मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी उस बुक को रीड करने में। एटॉमिक हैबिट मैंने हाफ़ पढ़ी थी, लेकिन मैं उसको समझ नहीं सकी थी, वो मुझे हार्ड लग रही थी, तो मैंने उसको वहाँ पर छोड़कर फिर मैंने दूसरी बुक स्टार्ट की थी जिसका नाम मास्टर योर इमोशंस है। वो इजी लग रही थी मुझे, उसमें अल्फाज आसान थे और उसमें डेली प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज दी हुई थी, जिससे मुझे आइडिया हो रहा था कि मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो फिर मुझे इजी लगी तो उसको मैंने आराम से कंटिन्यू कर लिया। वो मैंने फर्स्ट 20 डेज़ में वो बुक पढ़ ली थी। कम ही पेजेस हैं, शायद 150 होंगे, 150-160 इस तरह से पेजेस हैं उसके। तो वो फिर मैंने फर्स्ट 20 डेज़ में आराम से रीड कर लिया। उसके बाद फिर मैंने एटॉमिक हैबिट दोबारा स्टार्ट की, तो फिर वो बुक मैंने 3 मंथ्स में आराम से कवर कर ली थी। तो इसलिए आप ये भी देख लें, लोगों से सुन लें जो बुक रीडिंग करते हैं, वो अक्सर ही रिकमेंड करते हैं कि बेसिक लेवल की बुक्स कौन सी हैं, मीडियम लेवल की बुक कौन सी हैं, हार्ड लेवल की बुक कौन सी हैं, और अपनी नीश भी पसंद करें कि आप कौन से जो है टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं या आप जानना चाह रहे हैं। हो सकता है वो सेल्फ अवेयरनेस हो सकता है वो साइकोलॉजी हो सकता है वो साइंस हो। अभी साइंस और साइकोलॉजी ज़रा टफ होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेसिक और इजी टॉपिक होता है कि हमें अपने बारे में पता चले, उसके बाद ही हम दूसरों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए फिर मैं सेल्फ अवेयरनेस को ही हमेशा से फर्स्टली स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आगे चली जाती हूँ। फिलहाल आप आज इस वीडियो में बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी ट्रिक्स बाकी हैं हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए। आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में बेस्ट ऑफ लक।